केजरीवाल से बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को सड़ा दिया। पूरी दिल्ली में सीवर जाम थे, जगह जगह पानी का ढलाव, कूड़े के पहाड़ लगे हुए थे। उन्हीं कूड़ों के पहाड़ पे आए, उन्हीं कूड़ों के पहाड़ों से वो चले गए। वो बीता हुआ कल है केजरीवाल। इतना बुरा हाल है सीवर का, ये सब की सब देन केजरीवाल की देन है। वो बहुत जबरदस्त दिल्ली बनने जा रही है, बहुत सुंदर दिल्ली होगी। केजरीवाल बनाने वाले, मोदी जी ने जो कहा सो किया है। तो मोदी जी ने कहा है, करके दिखाया है, पूरे देश में करके दिखाया है। सड़कों का जाल देख लीजिए आप। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद है दिल्ली के मादीपुर इलाके में, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि चुनाव के बाद दिल्ली का क्या हाल रहने वाला है, क्या माहौल रहने वाला है दिल्ली का। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में दिल्ली में आ चुके हैं। चुनाव के बाद 27 साल बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है। क्या क्या कार्य रहने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, कौन कौन से मुद्दों पे वो काम करने वाली है। देखा जाए तो कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित ने अपनी एक पहचान बनाई थी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अब भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता जी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। उनकी कैसी पहचान बनती है, वो कैसे काम करती है, जो सपने, जो वादे उन्होंने दिल्ली वालों को दिखाए हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं दिल्ली वालों से, वो वादे पूरे होते हैं कि नहीं। इन्हीं सब मुद्दों पर यहाँ की जनता से हम बात करेंगे। तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं संत परेवा, मादीपुर विधानसभा से। सर, आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? बाई बर्थ, जन्म से यहीं रहे। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मादीपुर में आप इतने समय से रह रहे हैं, बचपन से, किस तरीके का माहौल रहने वाला है मादीपुर में? अभी कैसे परिस्थितियाँ हैं चुनाव के बाद? अच्छी परिस्थितियां हैं, अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। अभी रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, अभी काम होंगे। जो काम रुके हुए थे विकास के कार्य, जो आम आदमी नहीं कर पाई थी, वो काम होंगे भाजपा के राज में। मतलब क्या भाजपा जो है काम करेगी इस बार दिल्ली में पूरी तरीके से? 27 साल बाद कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दिल्ली में आई है। कैसा माहौल रहने वाला है? जो पहचान कहीं ना कहीं कहती है, वो बना पाएगी भाजपा? जरूर बना पाएगी। अभी आप देख लो, यमुना की सफाई चालू हो गई, मोहल्ला क्लिनिक फाइलें मंगवा ली हेल्थ मिनिस्टर ने, पीडब्ल्यू मिनिस्टर अपना एक्शन मूड में है, जल बोर्ड वाले मंत्री जी, सभी लोग 6 के 6 मंत्री काम करेंगे रेखा गुप्ता जी के राज में। मोदी का विजन है, मोदी का जो मोदी ने खास हो किया। मतलब कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने भी काफी अच्छे काम किए थे, फिर उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? केजरीवाल से बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, पूरी दिल्ली को सड़ा दिया। पूरी दिल्ली में सीवर जाम थे, जगह जगह पानी का ढलाव, कूड़े के पहाड़ लगे हुए थे। उन्हीं कूड़ों के पहाड़ पे आए, उन्हीं कूड़ों के पहाड़ों से वो चले गए। वो बीता हुआ कल है केजरीवाल। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में केजरीवाल जी जो थे अपने काम को लेके तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। एक काम उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जो फ्री की चीज़ें वो दे रहे थे, उसके लिए वो मशहूर भी हुए थे। वैसी ही चीज़ें अब भाजपा भी दे रही है, कह रही है जो दिल्ली में फ्री की चीज़ें केजरीवाल जी ने चलाई थी वो चलती रहेंगी। इसका अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं तो उस टाइम पे दिल्ली जो है घाटे में जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। डीटीसी में आए दिन आंदोलन होते थे, जल विभाग घाटे में, बिजली विभाग घाटे में। अब भाजपा सरकार ऐसा क्या करेगी जिसकी वजह से जो है दिल्ली को इन चीज़ों से घाटा नहीं होगा और फ्री की चीज़ें भी भाजपा सरकार देती रहेगी? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए। लोग कामों पे जाना बंद कर दिया, लोगों ने काम धंधा करना बंद कर दिया। भाजपा उन लोगों की मदद करेगी जिनको रियल में ज़रूरत है, ना कि उन लोगों की जो वोट बैंक है। बीजेपी बड़ी बारीकी से इस चीज़ को नोट करेगी, भाई किस महिलाओं को ज़रूरत है। अब कोई तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, लाखों रुपये तनख्वाह आ रही है, किसी का बेटा तनख्वाह पे, किसी का पति तनख्वाह पे, वो नाम नहीं चढ़ाते। उनका पूरा बारीकी से अध्ययन करेगी बीजेपी, और एक एक चीज़ नोट करके उसके बाद जिसको ज़रूरत होगी, ज़रूरतमंद और महिलाओं को जरूर पेंशन 2500 रुपया हर महीना मिलेगा। अच्छा, आपने 2500 रुपये की बात करी, कहीं ना कहीं उसके लिए डेट भी रिलीज़ कर दी गई है भाजपा की तरफ से। 8 तारीख को पहली किश्ती आएगी। उस 8 बार तारीख को महिला दिवस है, उसमें मोदी जी का विजन है। मोदी जी देखो, जो मोदी जी को अच्छा लगे वो करेंगे, वो देंगे पैसे। मतलब 8 तारीख को महिला दिवस पे जो है महिलाओं को ये सब मोदी जी का उपहार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी कुछ ही दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ है दिल्ली में। उससे कई दिन पहले जब से भाजपा सरकार जीती है तभी से भाजपा ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यमुना की सफाई की, जैसे आपने जिक्र किया, यमुना में सफाई होना स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली की अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में एमएलए जो है अपने निजी तौर पे ज़मीनी पर उतर के अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। क्या लगता है इसी तरीके से कार्य अगर चलता रहा दिल्ली में तो कहीं ना कहीं जो कहा जाता था दिल्ली के बारे में एक समय पे कि दिल्ली एक गतिशील दिल्ली है, दौड़ती हुई दिल्ली है, वो दौड़ती हुई दिल्ली फिर से बन पाएगी? दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और दिल आपको पता है कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ऐसी ही दिल्ली है। जब लोग विदेशों से आते हैं, एयरपोर्ट में उतरते हो, दिल्ली को देखते थे चारों तरफ से, कूड़े के पहाड़ जगह जगह लगे हुए हैं, जगह जगह ना। अभी हम शमशान भूमि से आ रहे हैं, इतना बुरा हाल है सीवर का। ये सब की सब देन केजरीवाल की देन है। अब इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पूरी बीजेपी काम कर रही है।
पूरा नया एक मैप तैयार होगा, कहाँ का हम कमज़ोर है, कहाँ का कमज़ोर नहीं, क्या हम कर सकते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त दिल्ली बनने जा रही है, बहुत सुंदर दिल्ली होगी। केजरीवाल बनाने वाले, मोदी जी ने जो कहा सो किया है। मोदी जी है तो मुमकिन है। अच्छा, क्या लगता है, विकास का मुद्दा तो दिल्ली में है ही, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आम आदमी है उनका एक और मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो है केजरीवाल जी के राज में 10 साल से नए राशन कार्ड नहीं बने। वृद्धों की समस्या की थी कि उनकी नई वृद्धा पेंशन नहीं बन रही थी, जिनके बने हुए हैं उनकी 2-2, 3-3 महीने की पेंशनें नहीं आ रही थी। आयुष्मान कार्ड योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ें कब तक दिल्ली में फिर से शुरू हो जाएगी भाजपा के राज में? आयुष्मान कार्ड को पहले ही कैबिनेट में ही मंजूर कर दिया, आयुष्मान योजना को। और खाद्य मंत्री बनाया श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी को, सोच कर बनाया मोदी जी ने। कोई सिख कौम हमेशा से दानी कौम रही है, भंडारा करें उनको, इसलिए खाद्य मंत्रालय दिया है। अब घर घर में इसका राशन नहीं बना, राशन बनेगा। कोई आदमी दिल्ली का कोई नागरिक भूखा नहीं रहेगा। श्री मनजिंदर सिरसा जी को इसीलिए मंत्री बनाया, खाद्य मंत्री, कि वो गुरुद्वारों से जुड़े हुए हैं और वो राशन कार्ड में बड़ी तेज़ी लाएंगे। जिनका नहीं बना उनका बनेगा, जिनका नाम नहीं चढ़ा उनका नाम चढ़ाया जाएगा। और बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड दोबारा से शुरू होंगे दिल्ली में। और कोई भी काम जो पब्लिक से इलेक्टेड है वो नहीं रुकेगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं मादीपुर के बारे में एक चीज़ भी फेमस हुई है कि इस बार मादीपुर में जो है लोगों ने धर्म जाति से ऊपर उठ के जो है इस बार वोट दिया है। क्या लगता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अदर पार्टीज़ हैं वो हमेशा से जाति धर्म के ऊपर राजनीति करती रहती है, लेकिन यहाँ की जनता ने इस बार साबित कर दिया। यहाँ पे कई ज़्यादा मुस्लिम भाई भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुना है। क्या लगता है किस तरीके का यहाँ पे विकास होने वाला है? यहाँ पे जो अभी एमएलए बने हैं कैसा काम करने वाले हैं यहाँ पे? मादीपुर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ भाईचारा है। मादीपुर कॉलोनी कैसी कॉलोनी पूरी दिल्ली में, जो लोग हम 50-100 सालों से एक साथ आए थे, झुग्गी झोपड़ी से, आज भी हमारा परिवार एक जैसा परिवार है। हमारा परिवार, मादीपुर के लोग पार्टी पुर्टी नहीं देखते कि कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई झाड़ू का है। सबसे पहले हमारा भाईचारा है। भाईचारे के लिए ही अभी नेक्स्ट टाइम जब चुनाव हुआ, पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट थे श्री संत प्रकाश गंगवाल जी, जिनको 10,000 वोट पड़ा। अब वो जब वो बीजेपी में आए, कमलजीत शेरावत जी यहाँ से जीत के निकली, और इस बार भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस सीट को जितवाने के अंदर, संत प्रकाश गंगवाल जी का। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, मादीपुर के अंदर जो वोट पड़ा है बीजेपी को, वो लोगों की मेहनत से, लोगों के कार्यों से, लोगों की इंसानियत के नाते बीजेपी को वोट पड़ा। कि विकल्प नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, इसलिए कोई विकल्प नहीं, और झाड़ू को हराना जरूरी था। इसलिए मादीपुर की जनता बहुत सिंसियर है, बहुत समझदार है और माई बाप है। मादीपुर की जनता जनार्दन है, जे जिसको चाहे उसको हरा सकती है, जिसको चाहे उसको जितवा सकती है। इस बार बहुत अच्छे वोट पड़े बीजेपी को, 48 सीट हम जीत के आए हैं, पूरी मेजोरिटी से आए हैं। और दिल्ली के अंदर विकास होगा, जो रुके हुए काम है। केजरीवाल जो कहते हैं हमारे एलजी नहीं करने दे रहा, हमें फलाना नहीं करने दे रहा, वो काम अब ऐसा नहीं होगा। अब एक दौर तो डबल इंजन की सरकार, अब ये बनेगी 3 इंजन की सरकार। अब कारपोरेशन भी हमारे पास आने वाली है, इसलिए बहाना कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने 8-6 महीने, 2-2.5 साल के अंदर इनसे कूड़ा ही नहीं उठ रहा। आम आदमी जहाँ देख लो, पार्षद देख लो, इनका मेयर है, जगह जगह कूड़े, जगह जगह क्रोचमेंट, जगह जगह फुटपाथों पर कब्जे। तो ये कब्जे उब्जे सब छुड़वा देगी बीजेपी। और जहाँ जिसको ज़रूरत है, जो गरीब आदमी है, जो रेडी लगाता है, पटरी लगाता है, रेडी पटरी, वो बेचारा अपना काम करे, अपना पालन पोषण करे, शाम को अपने घर चले जाए। परमानेंट काम कुछ नहीं होगा। जिसकी दुकान है, जो दुकान में भी रुका और बाहर तो फुटपाथ तक कब्जा किया हुआ है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल उनका बिल्कुल एक्शन होगा उनके ऊपर और इंक्रोचमेंट खत्म होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं हर चुनाव में एक सवाल उठता है विपक्ष की तरफ से कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम को हैक करा गया है, लेकिन इस बार किसी भी विपक्षी दल ने ये सवाल नहीं उठाया। क्या कारण हो सकता है इस पे सवाल नहीं उठाया ईवीएम पे इस बार? वो कांग्रेस से मंद बुद्धि के लोग हैं, कांग्रेस में अनपढ़ लोग हैं। वो कांग्रेस वाले उठाते थे इसको कि मशीन में खराबी है, इसमें खराबी है। ये मंद बुद्धि के लोग, अनपढ़ों की तादाद है कांग्रेस में, जमात है अनपढ़ों की, उनको पता ही नहीं है मशीन क्या होती है। वो वही तो लाए थे वो मशीन, वही कहते ख़राब हो गई। अब आप ही देखो, इसलिए ईवीएम मशीन में कोई ख़राबी नहीं है। जिसने जीतना वो जीतेगा, जिसने हारना वो हारेगा। ईवीएम मशीन अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ये देन थी, कांग्रेस एवं करती है, प्रोपगंडा रचती है कांग्रेस का कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल जी ने जो शराब नीतियां चलाई थी दिल्ली में, एक पे एक फ्री शराब, नए शराब के ठेके काफ़ी ज़्यादा खुले थे, उन सारी चीज़ों पे भाजपा सरकार कैसे कार्रवाई करने वाली है? ये ऐसे ही चलती रहेंगी या इसमें कुछ बदलाव करेगी? भाजपा ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी, सारे मंत्री जेल में डाल दिए थे। केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम लोग जेल गए थे दारू के चक्कर में ही।
और उनका इलाज तो पहले हो चुका, क्योंकि जो पैसा रेवेन्यू आया, इन्होंने अपना पैसा जो आया इनके बाद इन्होंने अपने शीश महलों में लगा दिया। इनको लगा ना कभी हम हार जाएंगे। ये देखना, दिल्ली हमारी है, दिल्ली किसी की नहीं है, दिल्ली वोटरों की है। जो वोटर तय करेगा, मतदाता तय करेगा, दिल्ली उसकी है। दिल्ली किसी की नहीं है, बाप की पपोथी। झाड़ू वालों को तो कम से कम है ही नहीं, झाड़ू को तिनका बिखर गया। अब क्या लगता है ये जो पहले जेल गए थे चुनाव से पहले, अब चुनाव के समय पे इनको बेल मिली थी, ये बेल में बाहर आए हुए हैं, अब ये सारे फिर से जेल जाएंगे इन पे जो आरोप लगे थे उनके चलते? अब देखो, उनको चाहे जेल भेजो या मत भेजो, खेल तो खत्म हो गया। अब काहे का जेल और काहे का खेल, तो खत्म हो गया खेल। अब वो बाहर रहे तो ठीक है, अंदर रहे तो ठीक है। अब उनको जो काम था वो खत्म कर दिया। अब अपने घर बैठो, जो काम करते थे वो अपना काम करते रहो। इसलिए क्या करेंगे, जेल में जेल और गंदा कर देंगे ये, इसलिए इनको बाहर ही रखेगी सरकार। तुम बाहर ही रहो। अच्छा, कहीं ना कहीं मोदी जी का दिल्ली वासियों से तो काफ़ी सारे वादे किए ही हैं उन्होंने। एक वादा उन्होंने पूरे भारत की जनता से किया है कि 2047 तक, जब भारत आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, अगर तब तक उनकी सरकार रहती है केंद्र में, तो वो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे, पूर्ण रूप से एक विकसित भारत की जो बात कही जाती है वो बना देंगे। क्या लगता है उस टाइम तक उनकी सरकार रहेगी केंद्र में, और अगर रही तो वो इस काम में सफल हो पाएंगे? देखो, 47 बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन बीजेपी, हम जब तक जिंदा रहेंगे ना तो बीजेपी ही रहेगी। अब मेरी 53 साल उम्र हो गई, मैं 70 साल तक जीऊँगा, 17 साल मेरे पास और है, जब तक बीजेपी रहेगी। अच्छा, दिल्ली में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का कहना है कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है दिल्ली की। इस बारे में भाजपा सरकार क्या करने वाली है, महंगाई कम होगी? पहली बात तो दिल्ली में कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और महंगाई कुछ नहीं, राशन गवर्नमेंट फ्री देती है। अपना बच्चे पढ़ाओ, जब बच्चा पढ़े लिखेगा तो महंगाई उसको लगेगी नहीं। ये महंगाई होगा अनपढ़ लोगों के लिए होती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षित करो, तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मतलब जो ये जीएसटी वगैरह पे कहते हैं, ये सब महंगाई वगैरह कुछ नहीं है। जीएसटी अनपढ़ों को ज्ञान नहीं है ना, जीएसटी फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को। अनपढ़ लोगों को पता ही नहीं जीएसटी क्या होती है, सेल टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बेचारों के पास। जो बड़े बड़े उद्योगपति वो भी तो दे रहे हैं जीएसटी वगैरह, जिससे देश चलता है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, आपको क्या लगता है दिल्ली में अब भाजपा सरकार आई है, शुरुआती 100 दिन भाजपा के कैसे रहने वाले हैं? बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत अच्छा है। जो उन्होंने वायदे किए हैं उस पर कसौटी पे खरे उतरेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे वादे किए हैं। अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता जी जो हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, क्या लगता है महिलाओं के लिए क्या क्या नई स्कीमें लाने वाली है रेखा गुप्ता जी एक मंत्री के तौर पे? अलग से कोई स्कीम नहीं महिलाओं के लिए। तो जैसे 21,000 का जब बच्चे प्रेग्नेंट होती महिला, उनके लिए 21,000 का प्रावधान है, वो दिया जाएगा उनको। और जो 2,500 रुपये की जो कहा गया है वो 8 तारीख तक महिला दिवस में दे देंगे इनको। अच्छा, कहीं ना कहीं जो कहा जाता है भाजपा के बारे में कि जो ये वादे करती हैं, ये भी कई लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकारें वादे करती है या भाजपा वादे करती है सब बेकार हैं। क्या लगता है 5 सालों में दिल्ली का जो विकास रुका हुआ है वो विकास फिर से दिल्ली को वापस मिल पाएगा? एक राजधानी के तौर पे दिल्ली खिल के बाहर आ पाएगी इस 5 सालों में? बिल्कुल खिल के आएगी दिल्ली बाहर। आपको कौन सा वायदा नहीं निभाया बीजेपी ने, ये बता दीजिए मुझे। आप कोई एक साबित तो करके दिखा दीजिए। जो मोदी जी ने कहा है वो करके दिखाया है, पूरे देश में करके दिखाया है। सड़कों का जाल देख लीजिए आप कोई भी ऐसी डेवलपमेंट की बात देख लीजिए, सब उन्होंने विकास किया है। और अब दिल्ली का भी उन्होंने विकास करना है। इसी बात पे तो मुद्दे पे आए हैं कि भाई दिल्ली का विकास करेंगे। चौमुखी विकास के लिए तो दिल्ली को चुना, दिल्ली वालों ने बीजेपी को चुना है। जो अब यहाँ के जो विधायक है उनको सबको इंस्ट्रक्शंस है कि काम करेंगे, क्योंकि 27 साल का बनवास टूटा है। आप काम करेंगे नहीं तो फिर वापस बेरंग लौटेंगे। तो आम आदमी ने कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से उनको वोट नहीं मिला। एक के साथ एक दारू की बोतलें दी उन्होंने जो झूठ बोलने की राजनीति करते हो केजरीवाल जी ने की। जो गाड़ी घोड़े की बात करता था, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, शीश महल ले रहा है। तो इनका आज भी ऑफिस देख रहे थे हम कि रेखा गुप्ता जी ने जब ज्वाइन किया तो उसको वो भी जो उनका ऑफिस है वो भी कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो ये मेरा मानना है कि दिल्ली को अब जो नया जो चेहरा, नया जो पहला जो दिल्ली थी उसको संवारी जाएगी, भरपूर तरीके से संवारी जाएगी। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी है और लोगों में परिवर्तन की आशा है। और लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि जो मोदी जी की गारंटी है पूरा निभाते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि जिस दिन चुनाव की गिनती हुई थी 8 तारीख को, उस दिन आम आदमी पार्टी के हारते ही दिल्ली सचिवालय में ताला लग गया था। इसका क्या कारण था? क्या सचिवालय में ताला लगवाया गया था? देखिए, जो दिल्ली सचिवालय में ताला लगवाया गया, फाइलें
इधर से उधर ना हो जाए, इनका भ्रष्टाचार ऊपर उजागर ना हो जाए, इस कारण से ये ताला लगवाए गए थे। क्योंकि इन्होंने भ्रष्ट सरकार थी, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सरकार थी। भ्रष्ट सरकार को देखते हुए कि उन्होंने बीजेपी जब आई उन्होंने ताले लगवाया कि ये कहीं, जैसे आप सत्य उनके ऑफिस में जाओगे, जंगपुरा जो मनीष सिसोदिया के ऑफिस में जाओगे, बिल्कुल खाली पड़ कर दिया उन्होंने। देखा होगा, टीवी के माध्यम से देखा होगा आपने, उन्होंने खाली कर दिया, एक कील भी वहाँ नहीं छोड़ी उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी भ्रष्ट है, तभी तो ये इस चीज़ की ऐसी चीज़ें हरकतें कर रही है। अच्छा, भाजपा के राज में क्या लगता है, दिल्ली में जो युवा हैं उनका कहना है कि हमें रोज़गार नहीं मिलता, भाजपा के राज में रोज़गार मिलेगा युवाओं को? हाँ, 2 लाख रोजगार की गारंटी दी है, देगी। और जो मोदी जी की गारंटी वो यही तो है कि भाई रोजगार, वो पहले भी आवाज़ उठा रहे थे कि रोज जो नौजवान हैं हमारे घूम रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, क्या चाहे कैसे भी कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर में कराया जाए, चाहे नई भर्ती करी जाए। तो नहीं, देखते हैं, अभी समय आने दो, अभी तो थोड़ा समय हुआ है। आप देखेंगे दिल्ली का डेवलपमेंट, दिल्ली के रोजगार, दिल्ली की समस्याएं पानी सीवर संबंधित सारी दूर होगी। और जो 2500 का जो आंकड़ा जो देना है महिला को, वो भी सुनिश्चित हो गया है कि वो 8 मार्च को उनको दिया जाएगा महिला दिवस पर। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो अभी एमएलए हैं भाजपा से हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए यहाँ पर है, उनसे आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का काम वो मादीपुर में करवाएं? सर, पहले तो यहाँ पे सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, गलियों की जो अतिक्रमण की समस्या है, क्योंकि सीवर लाइन भी उन्होंने दबा रखी है, वो उस घर के अंदर ले रखी है, तो सफाई नहीं हो पाती है। तो ये समस्या है उनकी मेन रहेगी। पहले तो फोकस करेंगे कि भाई जो रोड्स पे होकर्स वगैरह लगे उनके लिए सब्स्टिट्यूट देखें, उसके बाद ही उनको उजाड़ा जाए। सब्स्टिट्यूट देखने के लिए उनका कैबिनेट बने। उनकी देखो, विधायक की तो एक विधायक की सोच और उनके जो साथी होते हैं उनको भी साथ में मिला के चलेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना चाहिए, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम का। उनसे भी पूछा जाएगा कि किस प्रकार से होगा, उनको भी विधायक माना जाए, ताकि सब वो भी समस्याओं के लिए लड़ रहे थे, भाई क्षेत्र की समस्याओं के तो लड़ रहे हैं चुनाव, उनको समाधान के तो लड़ रहे हैं, उनको भी साथ लेके, मेरा मानना है उनको भी साथ लेके, जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे किसी भी पार्टी से हो, चाहे उनको भी साथ लेके, भाई आपका क्या था, आपकी जो ब्लूप्रिंट क्या था, आप भविष्य में जो इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते थे, उनको भी साथ लेके, और जो लोगों के, जो समाज के अलग अलग बिरादरी के लोग हैं, उनको भी पूछना चाहिए उनको कि क्या काम यहाँ हो सकता है ताकि मादीपुर का विकास हो सके। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ पे आम जनता के साथ हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।